अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। फिज़िक्स लेसन में आज हम एब्सोलूट पोटेंशियल एनर्जी के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि फेडरल बोर्ड पंजाब KPK बलूचिस्तान की क्लास 11th चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी में मौजूद है। और यही टॉपिक सिंध और कैम्ब्रिज की क्लास 11th में भी मौजूद है। इन वीडियोस को सुनने के बाद, देखने के बाद आपको पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन और डेफिनेशन फ्रॉम अ रेफरेंस लेवल अच्छे तरीके से समझ आ जानी चाहिए। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। वेलकम स्टूडेंट्स, बात करेंगे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की। जैसे कि हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी जो होती है स्टूडेंट्स, हमारे पास वो एनर्जी होती है जो कि कोई बॉडी पोजेस करती है ड्यू टू इट्स पोजीशन। यानी कि जब कोई बॉडी कोई हाइट पे, किसी हाइट पे रखी गई है, किसी ग्राउंड से हम उसकी हाइट मेजर करते हैं, तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। अब एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है वो आज हमने देखना है स्टूडेंट्स। कि जिस तरह से अगर हम देखते हैं कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है स्टूडेंट्स, कि वो हमारे पास होता है FGH। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी MGH। अब इसमें स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम हाइट इंक्रीज करते जाते हैं हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाती है। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स वो ये है कि हमारे पास G की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। यानी कि G जो है स्टूडेंट्स हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और ये फॉर्मूला हम उसी वक्त यूज करते हैं जब हम नियर टू द अर्थ सरफेस होते हैं। यानी कि जब हम अर्थ की सरफेस के ऊपर होंगे, बहुत ज्यादा हाइट पे नहीं जा रहे, तब हमारे पास G की वैल्यू कांस्टेंट होती है और हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे स्टूडेंट्स हम ऑब्जेक्ट्स को एक सर्टेन हाइट पे लेके जाते हैं, यानी कि स्पेस में लेके जाने की कोशिश करते हैं, वहां हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी कि G की वैल्यू जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू जो है वो चेंज होती जाती है, और वो वेरी कर रही होती है डिस्टेंस से, कि कितना डिस्टेंस जो है वो आप उसको ऊपर लेके जा रहे हैं। आज हमने ये देखना है स्टूडेंट्स कि हम लोग जो है इस केस में कि अगर हमने एक बॉडी को बहुत ज्यादा हाइट पे लेके जाना हो, स्पेस पे लेके जाना हो, तो उस केस में हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की क्या वैल्यू होगी, और उसको हमने नाम दिया है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का। और इसको अगर हम डिफाइन करें स्टूडेंट्स प्रॉपर वर्ड्स में, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास वो एनर्जी है कि जितना हम वर्क डन करते हैं कि हम एक बॉडी को डिस्प्लेस कर सकें एक सर्टन हाइट पे, यानी कि डिस्प्लेस कर सकें अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी जो है वो हमें अट्रैक्ट करती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, यानी कि अर्थ की तरफ हमें अट्रैक्ट करती है। तो हम अगेंस्ट द ग्रेविटी किसी बॉडी को मूव कराना चाहते हैं, ठीक है, और किस हाइट तक मूव कराना चाहते हैं, इन्फिनिटी पॉइंट तक। यानी कि इन्फिनिटी क्या पॉइंट होगा स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक ग्रेविटेशनल फील्ड एक बनाती है, यानी कि एक उसके अराउंड एक हमारे पास एक जो है एक जगह है जो कि एक स्पेस है जहां हम ग्रेविटी को महसूस कर सकते हैं। अगर हम उस फील्ड से बाहर कोई पॉइंट लेंगे तो वो हमारे पास क्या पॉइंट कहलाता है, इन्फिनिटी पॉइंट कहलाता है। यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाने वाला जो पॉइंट होगा वो हमारे पास कौन सा पॉइंट कहलाएगा स्टूडेंट्स, इन्फिनिटी पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, और इन्फिनिटी पॉइंट तक हमने उस ऑब्जेक्ट को लेके जाना है, और वहां जो ग्रेविटी की वैल्यू होगी, यानी कि G की जो वहां वैल्यू होगी स्टूडेंट्स, वो हमारे पास 0 हो जाएगी, क्योंकि हम ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर आ चुके होंगे। उस फील्ड के अंदर अब हम नहीं है, उसके बाहर है। अब स्टूडेंट्स उस वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए हम जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि G की वैल्यू जो है वो वेरी कर रही होगी, तो उसकी वैल्यू को हमने क्या किया है कि उस
जो हमारे पास जो पाथ जो हम फॉलो कर रहे हैं उसको स्मॉल जो है हमने डिविजन्स कर लिया उसकी, यानी कि जिस तरह से आप देख सकते हैं मैंने 1 2 3 और अप टू सो ऑन अप टू एंड जो है उसके अंदर डिविजन्स कर दिए हैं। और इन डिविजन्स को जो है वो मतलब कि हम इनको करने का मकसद हमारा क्या है कि यानी कि इनको स्मॉल पार्ट्स में जो डिवाइड कर दिया हमने, स्मॉल पार्ट्स में जो हमने डिवाइड किया, इसका क्या मतलब है कि ईच पार्ट में यानी कि फॉर एग्जांपल 1 to n जो है वो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू होगी, यानी कि F इज इक्वल्स टू GMM होल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है स्टूडेंट्स ये उस पार्ट के लिए कांस्टेंट होगी। अब ये फोर्स जो है, क्योंकि स्टूडेंट्स हमें न्यूटन ने बताया था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो एक बॉडी पोजेस करती है ड्यू टू इट्स मास, यानी कि अगर किसी बॉडी का मास है तो उनमें ग्रेविटॉन्स पाए जाते हैं और ग्रेविटॉन्स क्या करते हैं कि एक मास को दूसरे मास का अट्रैक्शन उनमें होती है, ठीक है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे पर लगाते हैं और उनकी यानी कि उस फोर्स की क्या वैल्यू होगी वो हमें न्यूटन ने बताई थी कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस और इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि उन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है उससे इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है और उनके मैसेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स इस स्मॉल पार्ट के लिए जो है वो कांस्टेंट रहेगी। इसका मैंने आपको मतलब कि माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाया है, ये डिस्टेंस जो है हमने बहुत स्मॉल जो है वैल्यूज में कन्वर्ट किया है। अब क्योंकि हम टोटल वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, यानी कि एक ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ अर्थ से उठा के मैंने एक पॉइंट तक लेके जाना है, फॉर एग्जांपल 1 पॉइंट तक लेके जाना है, फिर 2 पॉइंट तक लेके जाना है, तो मैं ये करना चाहूंगी कि मैं इसी तरह यानी कि एक वर्क डन कैलकुलेट करूंगी, फिर दूसरे पार्ट के लिए वर्क डन कैलकुलेट करूंगी, फिर तीसरे पार्ट के लिए वर्क डन कैलकुलेट करूंगी और फिर जब हम इनका टोटल करना चाहेंगे तो हम इन सारे वर्क डन को एड अप कर लेंगे टू फाइंड द टोटल वर्क डन, ठीक है। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स के अगर मैं 2 पॉइंट्स कंसिडर करती हूँ यानी कि पॉइंट 1 और पॉइंट 2, तो मैंने उसका डिस्टेंस ले लिया है सेंटर ऑफ अर्थ से, यानी कि R1 डिस्टेंस है 1 पॉइंट का और R2 डिस्टेंस है 2nd पॉइंट का, ठीक। और अगर मैं इन दोनों यानी कि इन दोनों का मीन लेना चाहती हूँ, यानी कि आप ये जानते हैं कि मीन हम किस तरह से लेते हैं स्टूडेंट्स, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि उन दोनों को ऐड कर दें और डिवाइडेड बाय द नंबर। कितने नंबर है हमारे पास, 2 नंबर हैं, तो इसलिए मैंने 2 से डिवाइड किया है और ये जो है ये हमें बताएगा डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ और इन दोनों के दरमियान, यानी कि सेंटर ऑफ पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, ये हमने वो डिस्टेंस निकाली है। अगर हम इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस देखना चाहते हैं तो वो हम डेल्टा आर से डिनोट करते हैं। डेल्टा आर हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, डिफरेंस बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2, यानी कि इन दोनों में कितना फर्क है और वो हम किस तरह से निकाल सकते हैं, हम लार्जर डिस्टेंस को माइनस कर देंगे स्मॉलर डिस्टेंस के साथ। जैसा कि फिगर में आपको नजर आ रहा है कि R2 हमारे पास लार्जर डिस्टेंस है, वो यहाँ तक है, और R1 जो है वहां पर स्मॉलर डिस्टेंस है, तो मैंने बड़े में से छोटा माइनस कर दिया तो हमारे पास उसमें से चेंज निकल आया, यानी कि उनमें डिफरेंस निकल आया। तो यहाँ से मैंने दो जो वैल्यूज हैं वो कैलकुलेट कर लिए, एक डेल्टा आर और एक आर। अब अगर हम अपनी कैलकुलेशन को मजीद बढ़ाएं तो हम ये कर सकते हैं कि हम लोग इसमें एक फर्दर चेंज ये कर सकते हैं कि आर जो है वो हमारे पास R1 प्लस R2 की वैल्यू अगर मैं इस डिफरेंस वाली इक्वेशन से निकालूं, यानी कि R2 मेरे पास क्या आएगी स्टूडेंट्स, डेल्टा आर प्लस R1, तो मैं यहाँ पुट कर सकती हूँ डेल्टा आर प्लस R1 होल डिवाइडेड बाय 2, तो मेरे पास क्या आंसर आता है 2R1 प्लस डेल्टा आर होल डिवाइडेड बाय 2। और इसको मजीद फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, यानी कि 2 जो है वो इस टर्म से भी डिवाइड होगा और इस टर्म से भी डिवाइड होगा, तो मेरे पास क्या बचता है R1, क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा, और डेल्टा आर डिवाइडेड बाय 2, ठीक। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास जो है वो इसकी वैल्यू आ गई R की। अब अगर R को हमने इस टर्म्स में लिखा है तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स में R स्क्वायर रिक्वायर्ड है और यहाँ हमारे पास R है, तो मुझे उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो मैं R स्क्वायर कर लेती हूँ स्टूडेंट्स, यानी कि बोथ साइड पे स्क्वायर ले लेती हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा R1 प्लस डेल्टा आर होल डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम इसको ओपन करें तो हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो यूज करते हुए हम इसको किस तरह खोलेंगे, R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा आर होल डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर और प्लस 2 इंटू R1 इंटू डेल्टा आर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। स्टूडेंट्स इसको मैंने फॉर्मूले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज करते हैं इसको मैंने ओपन कर लिया है। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि जैसा कि फिगर में मैं वापस जाती हूँ और मैं ये आपको दिखाना चाह रही हूँ कि डेल्टा आर अगर हम देखें तो वो यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है, यानी कि 1 और 2 के दरमियान का डिफरेंस है, और जबकि हमारे पास आर जो है वो इन दोनों का मीन है, जो कि वो हमारे पास किसके बराबर है, R1 प्लस R2 डिवाइड बाय 2।
इससे हमें मालूम होता है कि आर की जो वैल्यू होगी वो बहुत ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू डेल्टा आर, यानी कि डेल्टा आर हमारे पास बहुत स्मॉल वैल्यू होगी। तो हम ये लिख सकते हैं कि डेल्टा आर इज वेरी वेरी लेस देन, डेल्टा आर का स्क्वायर जो है हमारे पास वेरी वेरी लेस देन आर होगा, यानी कि आर स्क्वायर के मुकाबले में, आर वन के स्क्वायर के मुकाबले में, आर वन के स्क्वायर के मुकाबले में डेल्टा आर की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो बहुत स्मॉल होगी। अब जिस तरह से हम एग्जांपल इसकी किस तरह से ले सकते हैं, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास डेल्टा आर जो है वो 0.001 है, अगर मैं इसका स्क्वायर लेती हूँ तो मेरे पास और भी छोटा नंबर आएगा। और अगर मैं आर स्क्वायर की वैल्यू देखूं तो आर की वैल्यू हमारे पास यहाँ से लेके यानी कि 0 पॉइंट से लेके 1 पॉइंट तक का डिस्टेंस है, जो कि अगर मैं उसका स्क्वायर लूंगी, अगर बड़ी वैल्यू का स्क्वायर लेती हूँ तो वो मेरे पास बड़ा आंसर देगा। तो इसलिए मैं इसको, ये वाली जो चीज है यानी कि हम डेल्टा आर स्क्वायर जो है वो वेरी वेरी लेस देन आर वन का स्क्वायर, हम ये चीज लिख सकते हैं। और अगर इस चीज को देखा जाए तो मैं ये टर्म जो है इसको निग्लेक्ट कर सकती हूँ, यानी कि इसको अप्रोचेस टू जीरो कर सकती हूँ, क्योंकि ये वैल्यू मेरे पास बहुत स्मॉल आएगी। यानी कि जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि ये 0.0000001 मतलब इस तरह करके बहुत ही स्मॉल वैल्यू है जिसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू द लार्जर वैल्यू जो कि हमारे पास R1 का स्क्वायर है। तो इस चीज को यूज करते हुए स्टूडेंट्स मेरे पास आर स्क्वायर जो बनता है वो क्या बनता है, R1 का स्क्वायर प्लस 2R1 इंटू डेल्टा आर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि हमारे पास डेल्टा आर की जो वैल्यू है वो अगर मैं इसमें इनपुट करूं तो मेरे पास क्या बनता है एक्सप्रेशन, R2 माइनस R1 होल डिवाइडेड बाय 2। सही, अगर हम इसको खोल दें स्टूडेंट्स यानी कि इस ब्रैकेट को ओपन कर लें तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बनता है, R1 R2 होल डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 2 जो है वो दोनों टर्म्स के साथ हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ मेरे पास R1 का स्क्वायर और यहाँ भी R1 का स्क्वायर है, तो ये कैंसिल अप हो जाएंगे, ये पॉजिटिव साइन के साथ है और ये नेगेटिव साइन के साथ है, और यहाँ 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो आर स्क्वायर की स्टूडेंट जो वैल्यू आ रही है वो मेरे पास कितनी आ रही है, R1 R2। तो आर स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल ली है जो कि हमारे पास R1 R2 के बराबर आई है। अब ये वैल्यू जो है वो हम ग्रेविटेशनल फोर्स में यानी कि F इज इक्वल टू GM डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर में डाल सकते हैं, और हमारे पास यहाँ m जो है वो हमारे पास मास ऑफ द अर्थ है, और स्मॉल m जो है वो उस ऑब्जेक्ट का मास है जो कि हम 1 पॉइंट से सेंटर ऑफ अर्थ से 1 पॉइंट तक और 2 पॉइंट तक लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें वैल्यू इनपुट कर लेते हैं, GMM होल डिवाइड बाय आर स्क्वायर की जगह मैंने डाल दिया R1 R2। अब स्टूडेंट्स हमने जो है वो फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। इस लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्क डन निकालेंगे, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट पता है कि हमने किस पॉइंट से किस पॉइंट तक जाना है, और फोर्स की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर ली है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्क डन निकालेंगे। स्टूडेंट्स मोर ऑन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी पे बात करेंगे हम लोग। हमने जहां अपना पिछला लेक्चर एंड किया था वहीं से हम स्टार्ट लेंगे कि हमने फोर्स की वैल्यू यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी, और जिसकी वैल्यू हमारे पास 1 पॉइंट से लेके 2 पॉइंट तक जो आई थी वो हमारे पास आई थी GMM डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2। अब यानी कि ये हमारे पास वो मतलब कि फोर्स है जो कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट को लेके जाएंगे पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की तरफ। ठीक है, अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि हमने अब वर्क डन कैलकुलेट करना है, जैसा कि हमने बताया था कि हमने वर्क डन जो है उसकी वैल्यू जो है वो निकालनी है, जो कि हमें पोटेंशियल एनर्जी की भी वैल्यू देगी। वर्क डन फ्रॉम पॉइंट 1 to 2 यानी कि बॉडी को डिस्प्लेस करने के लिए जो यहाँ पर वर्क डन होगा वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और हमारे पास स्टूडेंट्स इसमें फोर्स हमारे पास F है, और डिस्प्लेसमेंट जो है यानी कि जितना डिस्टेंस है 1 से 2 पॉइंट तक वो हमारे पास कितना है, डेल्टा आर। और ये चीज जो है ये हम फिगर से भी शो कर सकते हैं। मैं फिगर की तरफ आपको दोबारा लेके जाती हूँ। आप देख सकते हैं कि पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 2 तक का जो डिस्टेंस है हमारे पास, डायरेक्टेड डिस्टेंस वो हमारे पास डेल्टा आर है। ठीक, और यहाँ से बॉडी को डिस्प्लेस करना है हमने 1 पॉइंट से 2 पॉइंट तक, तो हमें कितना वर्क डन लगेगा वो हमने देखते हैं। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स यानी कि अगेंस्ट द ग्रेविटी हम मूव कर रहे हैं, आर की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है और एफ की जो डायरेक्शन है तो हमारे पास इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनता है वो हमारे पास कितना बनता है, 180 का। ठीक है, अब इसको जब मैं
एक्सपैंड करूंगी तो फिर हम एंगल की बात करते हैं, यानी कि F इंटू डेल्टा आर इंटू कॉज ऑफ थीटा। अब थीटा जो है वो हमारे पास इस केस में क्या है 180 डिग्री, यानी कि ये दोनों जो है इनकी डायरेक्शन आपस में ऑपोजिट है, यानी कि 180 का इनके अंदर एंगल जो है, इनके दरमियान एंगल जो है वो बन रहा है। ठीक है, अगर इसको जब मैं एक्सपैंड करती हूँ तो F की वैल्यू स्टूडेंट्स, हम ऊपर वाला फॉर्मूला जो हमने कैलकुलेट किया है उसमें से हम F की वैल्यू डालेंगे G डिवाइड बाई R1 R2 इंटू डेल्टा आर इंटू कॉज ऑफ 180 जो है स्टूडेंट्स हमारे पास नेगेटिव साइन क्रिएट करेगा, यानी कि -1 आ जाएगा। ठीक, अच्छा अब अगर हम इसको लिखें स्टूडेंट्स के हमारे पास W12 जो है वो हमारे पास वर्क डन कितना आया है -GMM डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2, और डेल्टा आर की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होती है R2 माइनस R1। अब इसी चीज को हम एक और तरीके से किस तरह से लिख सकते हैं -GMM इंटू, अब इसको अगर हम देखें R2, अगर मैं इस चीज को इस तरह से हम लिख सकते हैं, नेक्स्ट लाइन में मैं लिख लेती हूँ स्टूडेंट्स इसी चीज को, इसी फॉर्मूला को हम किस तरह से लिख सकते हैं कि हम लोग -GMM इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 R2 और -R1 डिवाइडेड बाय R1 R2, यानी कि आपने बोथ जो है साइड्स पे आपने उसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आता है वो हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया, क्या बचाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, अब यानी कि R1 से कैंसिल हो गया, यहाँ R2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो वर्क डन आ गया फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 जो है वो हमारे पास ये आया -GMM डिवाइड बाय 1/R1 माइनस 1/R2, और ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक परफेक्ट फॉर्म बन गई है, इस फॉर्मूला की फॉर्म में बन गया हमारे पास वर्क डन। अब इसी फॉर्मूला को एज अ स्टैंडर्ड रखते हुए हम वर्क डन निकाल सकते हैं फ्रॉम पॉइंट 2 टू पॉइंट 3, यानी कि अगर हम बॉडी को डिस्प्लेस करेंगे सेकेंड पॉइंट से थर्ड पॉइंट तक, तब हमारे पास वर्क डन क्या होगा -GMM डिवाइडेड बाय 1/R2 माइनस 1/R3। ठीक है, यानी कि आपने ये एज अ स्टैंडर्ड रख लिया है और इसके जरिए आप जो नेक्स्ट वर्क डन है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह वर्क डन फ्रॉम पॉइंट n-1 टू पॉइंट n, यानी कि लास्ट, जब हम लास्ट पॉइंट की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा -GMM इंटू 1/Rn माइनस 1 माइनस 1/Rn। ठीक है, अब यानी कि इसमें आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स की जिस तरह पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक हमने डिस्प्लेस किया था, तो फिर हमने क्या करना है 1/R1 यानी कि पॉइंट 1 का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ माइनस 1/R2 यानी कि सेकेंड पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब इसी चीज को अगर मैं फिगर से भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं तो आप देख सकते हैं कि फिगर में भी हमारे पास ये जो डिस्टेंस है R1 कौन सा डिस्टेंस है, ओ पॉइंट से यानी कि सेंटर ऑफ द अर्थ से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जहां आप बॉडी को लेके जाना चाहते हैं, और इसी तरह R2 जो है वो हमारे पास सेंटर ऑफ द अर्थ का डिस्टेंस है सेकंड पॉइंट तक, और यहाँ हम एन पॉइंट तक यानी कि एन पॉइंट तक हम लेके जाना चाहते हैं बॉडी को, और इससे जो लोअर नंबर होगा वो n-1 होगा। ठीक है, n हमारे पास कुछ भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, वो हमारे पॉइंट्स हैं जहां तक हमने इस पाथ को जो है वो डिवाइड किया है। ठीक है, वो डिपेंड करता है उस पर। अच्छा, अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि हमारे पास यहाँ ये फॉर्मूला जो है वो हमने निकाल लिया। अब अगर हमने जिस तरह से बात की थी कि हम टोटल वर्क डन जो है वो हमारे पास क्या होगा कि अगर हम इन सारे वर्क डन को एड अप कर दें तो हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा, यानी कि W1 प्लस W2 to 3, ठीक है, वर्क डन, और प्लस हमारे पास सो ऑन अप टू WN-1 टू n। ठीक है, यानी कि ये सारे वर्क डन हम एड अप करेंगे। अब इसी चीज को लेते हुए हम इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए जो है वो जो इसका रिजल्ट है, यानी कि इन सारे वर्क डन को जो हम एड अप करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है स्टूडेंट्स, यानी कि W टोटल जो है इसको T जो है वो हमारे पास टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है -GMM इंटू, अब यहाँ स्टूडेंट्स हमने क्या किया है कि -GMM अगर आप देखें ये वाला हमारे पास फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला, इन सबको हम एड अप कर रहे हैं, तो हमारे पास हर फॉर्मूले में -GMM जो है वो कॉमन आ रहा है, इसी वजह से मैंने उसको ब्रैकेट के बाहर लिख लिया है। और अगर हम देखें 1/R1 माइनस 1/R2 ये वाली टर्म हमारे पास ब्रैकेट के अंदर आएगी, प्लस 1/R2 माइनस 1/R3, और प्लस हम अप टू सो ऑन जो है वो हमारे पास, इसको पेज को हम स्क्रॉल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ माइनस तो हमने बाहर निकाली ऑलरेडी कॉमन, और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 1/Rn माइनस 1 टू 1/Rn। ठीक है, ये हमारे पास चीज आ गई। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स के हमारे पास यहाँ
अगर हम देखें तो हमारे पास चीजें टर्म्स जो है वो कौन कौन सी कैंसिल अप हो रही है। अगर -R2 जो है वो अगली वाली जो टर्म का पहले से कैंसिल हो रहा है, यानी कि आप 1/R2 जो है वो यहाँ से हमारे पास कैंसिल हो रहा है, इसी तरह 1/R3 जो है वो उसकी नेक्स्ट टर्म्स के फर्स्ट टर्म से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह हम देख सकते हैं कि सारी जो हमारे पास टर्म्स हैं वो कैंसिल अप हो जाएंगी और सिर्फ एंड में जो हमारे पास टर्म बचती है 1/R1 बचती है और 1/Rn बचती है। ठीक है, और इसी चीज को हम जो है वो लिख लेंगे कि हमारे पास जो जो टर्म्स बचेंगी उसके मुताबिक। अब हमने स्टूडेंट्स लिख लिया है कि हमारे पास जो है W टोटल जो है वो हमारे पास कितना बन रहा है, W टोटल -GMM इंटू 1/R1 माइनस 1/Rn, यानी कि ये जो है वो टर्म्स सिर्फ हमारे पास बच जाएंगी, बाकी सारी टर्म्स जो है वो क्या हो जाएंगी, कैंसिल अप